कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। सिंगापुर और हांगकांग के बाद भारत में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इस बार कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए JN.1 वेरिएंट माना जा रहा है और ये ओमिक्रॉन का एक नया सब वेरिएंट है जिसने एशिया के कुछ देशों में संक्रमण बढ़ा दिया है। सिंगापुर में अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ी है और हांगकांग में मौतें भी हुई हैं। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इस नए वेरिएंट पर नजर रख रहे हैं। देखिए, भारत में वायरस के 257 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इस बार कोरोना के मामलों की बढ़ने की वजह JN.1 वेरिएंट है, जो कि ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। ये बताया जा रहा है कि इसके लक्षण जो हैं वो कोरोना के अन्य वेरिएंट की तरह ही हैं, लेकिन इसका सबसे आम लक्षण दस्त होना यानी कि डायरिया है, जो कि इस वेरिएंट से पीड़ित अधिकतर मरीजों में देखा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि JN.1 वेरिएंट कितना ज़्यादा घातक है और इसके क्या लक्षण हैं, आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। JN.1 कोरोना वायरस का नया रूप है जो कि ओमिक्रॉन BA.2.86 से निकला है। इसे पहली बार अगस्त 2023 में पहचाना गया था। जॉन्स हॉपकिंस के डॉक्टरों का ये कहना है कि JN.1 में कुछ ऐसे नए म्यूटेशन जो कि बदलाव हैं जिससे कि ये और तेज़ी से फैलता है। तो इसे लगभग 30 ऐसे म्यूटेशन हैं जो कि शरीर की इम्यून सिस्टम को इसे पहचानने और लड़ने से रोकते हैं। इसके स्पाइक प्रोटीन में एक बदलाव इसे शरीर के इम्यून सिस्टम से और आसानी से बचने में मदद करता है। हालांकि BA.2.86 ज़्यादा नहीं फैला था, यानी कि ओमिक्रॉन ज़्यादा नहीं फैला था, लेकिन JN.1 कई देशों में तेज़ी से फैल रहा है, पैर पसार रहा है। तो अधिकांश संक्रमित लोगों में ऊपरी श्वसन तंत्र से संबंधित हल्के लक्षण पाए गए हैं। कुछ सामान्य लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश होना, सिर दर्द, अत्यधिक ऐसे सिम्टम हैं वो देखे जा रहे हैं। थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, थकावट और मामूली जठ रांत्र संबंधित समस्याएं जो हैं वो शामिल हैं। तो कुछ मामलों में नए वेरिएंट में भूख ना लगना और लगातार मतली भी हो सकती है। ये लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और आमतौर पर 4 से 5 दिनों के भीतर ठीक भी हो जाते हैं। तो सूखी खांसी, नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द, गला खराब होना, बुखार, थकान या कमजोरी, स्वाद या गंध का चला जाना, डायरिया होना, और इस वेरिएंट में सबसे ज़्यादा देखा गया है डायरिया होना। भारत में देखिए 19 मई 2025 तक 257 एक्टिव केस थे, जो पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लगभग सभी केस हल्के हैं। किसी को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सबसे ज़्यादा केस केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है, लेकिन देश की जनसंख्या के हिसाब से ये संख्या बहुत कम है। तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि अभी भारत में कोरोना की स्थिति काबू में है, लेकिन JN.1 जैसे नए वेरिएंट के कारण सावधानी ज़रूरी है। इसके लक्षण दिखें तो टेस्ट करवाएं और ज़रूरत हो तो डॉक्टर से सलाह भी लें। अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं, मास्क पहनें, भीड़भाड़ वाली जगह पर न जाएं और सुरक्षित रहने के लिए कोविड-19 से जुड़ी हुई अन्य जो सावधानियां हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसका आप पालन करें।